बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म का मीठा लेके आया हूं, जो कि बहुत ही स्पेशल किस्म के दूध से बनता है। जब भैंस या गाय के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बाद जो 3 दिन तक दूध निकलता है उसे बरी का दूध कहते हैं, उसे खीर भी कहते हैं और उसे बल्ली मलाई भी कहा जाता है और उसे चिक मिल्क भी कहा जाता है। रेसिपी पूरी देखिएगा, इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने बहुत इजी वे में आपको सिखाने की कोशिश की है, जो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और बिल्कुल बाजार जैसा आपको जायका मिलेगा। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनती है बरी मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस जगह आपको दो किस्म के दूध नजर आ रहे होंगे। जो पीले कलर का दूध है ये बरी का दूध है और खुशकिस्मती से हमें पहले दिन का बरी का दूध मिल गया जो बिल्कुल पीले कलर का होता है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर वाइट होना शुरू हो जाता है और उसके बराबर में जो वाइट कलर का दूध है वो नॉर्मल दूध है, क्योंकि बरी का जो पहले दिन का दूध होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, इसलिए इसमें 1 किलो नॉर्मल दूध मिलाया जाता है ताकि रेसिपी बिल्कुल सही तरीके से बन सके। दूसरे दिन के दूध में तकरीबन आधा किलो नॉर्मल दूध मिलाया जाएगा और तीसरे दिन के दूध में तकरीबन 1 पाव के करीब नॉर्मल दूध मिलाया जाएगा। इस तरह रेसिपी बिल्कुल बेहतरीन बनेगी। हमारे पास पहले दिन का दूध है तो इसलिए हमने 1 किलो दूध नॉर्मल वाला इस्तेमाल किया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर नॉर्मल दूध निकालेंगे। दूध भी अल्लाह की नेमत है और रिस्क है और इसका ज़ाया करना गुनाह है, इसलिए हम एक एक कतरा तक इसका निकालेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया होने से बच जाए। ये फुल ऑफ क्रीम खुला दूध है और बिल्कुल भी बॉयल नहीं हुआ हुआ, ये कच्चा दूध है इस वक्त। अब हम इसमें तकरीबन 250 ग्राम के करीब पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। 1 पाव के करीब चीनी इसमें जाएगी। हमने चीनी को पहले अच्छी तरीके से पीस लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है ये, और इसमें शामिल करके इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें बरी का दूध शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा दूध है, ये पहले दिन का बरी का दूध है। ये दूध बहुत ताकत वाला होता है, बहुत ताकत होती है इस दूध के अंदर। बरी का दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दोनों दूध आपस में यकजान हो जाए। ये थोड़ी सी आपको ऊपर बर्फ़ नज़र आ रही है क्योंकि हमने इसे फ्रीज करके रखा हुआ था। ये थोड़ी सी बर्फ़ है जो थोड़ी देर में खुद ब खुद पिघल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब इलायची शामिल करेंगे। इलायची पाउडर हमने इसमें शामिल किया 1 टीस्पून के करीब, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस बरी के दूध को उस बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने बरी की रेसिपी बनानी है। स्टील का बर्तन हमने लिया है क्योंकि ये रेसिपी स्टीम के अंदर बनती है, इसलिए स्टील का बर्तन इसके लिए बेहतरीन है। चूँकि दोनों दूध कच्चे हैं इसलिए हम इस बर्तन में इतना ही दूध डालेंगे कि इसका ऊपर वाला हिस्सा 1 इंच तक खाली रहे। जो दूध बच जाए उसे हम दूसरे कंटेनर में निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी तैयार होने वाली है। ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये स्टॉल पे मिलती है। तकरीबन इसका एक छोटा सा टुकड़ा 20 से 25 रुपए का मिलता है और बरी का दूध जो होता है वो आपको आम किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको किसी दूध वाले से या दूध की दुकान से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि जहाँ से वो दूध की सप्लाई लेता है वहाँ पर अगर किसी गाय ने या किसी भैंस ने बच्चा दिया हो तो उसका दूध आपको वो ला कर दे सकते हैं। ये तकरीबन 250 रुपये का हमने 1 लीटर दूध लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक बड़े पतीले को एज ए स्टीमर इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम एक छोटी सी कटोरी रख देंगे ताकि जिस बर्तन में हमने बरी के मिक्सचर को रखा है उसे इस पर सेट कर सकें। अब हम इस कटोरी के अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये एक जगह आराम से सेट हो सके। अब हम अपने बरी के दूध वाले मिक्सचर को इस पर रख देंगे ताकि इसे स्टीम दी जा सके। इसे हम ऊपर से कवर कर देंगे ताकि स्टीम वाला पानी इसके अंदर ना जा सके। इसके बाद हम पतीले का ढक्कन रख देंगे ताकि इसे अच्छे तरीके से स्टीम मिल सके। हम तकरीबन 5 मिनट तक इसे तेज़ आंच पर और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर स्टीम देंगे। इसके बाद इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 मिनट बाद हम तकरीबन इस ढक्कन को रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं स्टीम हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हम ढक्कन रिमूव करके देखते हैं कि हमारी बरी तैयार हुई है कि नहीं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर छुरी डालकर देखते हैं कि तैयार हुई है कि नहीं। माशाल्लाह से छुरी हमारी बिल्कुल साफ़ निकल आई है। आप देख सकते हैं हमारी बरी बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसे बर्तन से निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, रेसिपी हमारी कंप्लीट है। अब हम इसे छुरी की मदद से काटेंगे ताकि इसको डिस्प्ले दे सके। हम इसका एक स्लाइस काट के आपको दिखाते हैं किस तरह बनी है हमारी बरी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा लजीज है। बहुत बेहतरीन बना है ये। अब हम इसे थोड़े से पिस्ते बादाम से गार्निश कर लेते हैं ताकि डिश हमारी खूबसूरत लगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी हमारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपी ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा आमीन।